ओके बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में। हम लोग पिछले 2 लेक्चर में टिश्यू पार्ट 1 और टिश्यू पार्ट 2 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं और इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। और जिसने भी पिछले लेक्चर देखे हैं तो ऑफकोर्स लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन जो नहीं किए हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी डाउट्स होता है तो उसको कमेंट में नोट डाउन कीजिएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व आउट करूँगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिश्यू के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने रिवाइज किया था कि बताया था कि टिश्यूज़ जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। और जब दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स क्या होते हैं मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को डिस्क्राइब करते हैं अगर देखते हैं तो हाँ, अगर हम बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में तो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं ये मिलके क्या करते हैं, एक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू कंपाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब डिफरेंट टाइप्स के एक ऑर्गन्स कंपाइल करते हैं या कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बीच में बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ये तो क्या ऑर्गन्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ये ऑर्गन्स हो गए। इसकी अगर हम बात करते हैं टिश्यूज़, जैसे हम बात कर रहे हैं तो कार्डियक टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना, मस्कुलर टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप्स को टिश्यूज़ भी क्या करते हैं, सेल्स मिल के बनाते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिल जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और डिफरेंट टाइप्स के जब सेल्स आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। इस कार्डियक मसल हो गया, फिर नर्वस मसल्स हो गई, फिर स्टोमक की मसल्स हो गई, है ना। तो उसको वो सारे जब टिश्यूज़ कंपाइल करते हैं तो वो एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑर्गन्स मतलब हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, इस टाइप से ऑर्गन्स बना लेते हैं। ऑर्गन्स अगर बनने के बाद क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, या नर्वस सिस्टम भी हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है। और एक जब ये सिस्टम सारे कंबाइन हो जाते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और कोई भी एक्टिविटी करना है तो क्या होता है कि इन डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज़ होते हैं इनको मिलके काम करना पड़ेगा कोई भी एक्टिविटी को, तभी वो एक्टिविटी होगी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते और हम लोग ने बात की थी, और इसमें हम लोग ने टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात भी किया था कि कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के, तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू जो होते हैं, अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। आप लोग को अगर बात होगी जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो क्या होता है, ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं, एक तो होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले प्लांट टिश्यू के बारे में, जो कि पिछले लेक्चर में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, उसमें भी जाके देख लें। मैं यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो प्लांट टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक में डिवाइड हो जाते हैं और परमानेंट में डिवाइड हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक से आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, कि प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन, मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल, इस टाइप के 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 16 न्यूक्लिएटेड स्टेज, इस टाइप से डिवाइड होता चला जाएगा। अगर वहीं हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तो वहीं ये परमानेंट जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एक तो सिंपल होते हैं जो कि हमारे डिवाइड हो जाते हैं कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा मिलके क्लोरेन्काइमा बना रहा है। क्लोरेन्काइमा का मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो खाना बनाने में प्लांट को दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखना होगा आपको क्लोरेन्काइमा कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा।
फिर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, जिसमें पाए जाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम। ये हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, जो हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। मैस्टमेटिक की मैंने बात बता दी थी कि ये मैस्टमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं और एपिकल और लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइड हो जाते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं। मैस्टमेटिक टिश्यू प्लांट के हाइट और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। अगर यहीं पे बात करता हूँ मैं कि जो हमारे स्क्लेरेंकाइमा, स्किनकाइमा और हमारे पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, पेरेन्काइमा मोस्टली फूड स्टोरेज का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, पेरेन्काइमा। वहीं कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है प्लांट के लिए, और साथ में मैकेनिकल का सपोर्ट का भी काम करता है। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है कि ये हार्डनेस को मेंटेन रखता है और स्टिफनेस बढ़ाता है। स्टिफनेस मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो वो जल्दी से निकलता नहीं है, तो मतलब बहुत टाइट होता है। तो इसकी मतलब उसकी वजह से क्या होता है कि वो इसके मतलब हार्डनेस और स्टिफनेस को मेंटेन रखता है। जैसे हम लोग बात करते हैं हास्क ऑफ कोकोनट का अगर हमने नारियल का देखा होगा तो जो छिलका होता है ऊपर से हम खींचते हैं तो बहुत टाइट खींचता है, इसलिए वहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जो क्या कर रहा है, खुद को डिवाइड करने की क्षमता रखता है। क्या करता है, खुद को डिवाइड भी कर सकता है। साथ में कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये मोस्टली हमारा क्या कह सकते हैं, इसको कंडक्टिंग टिश्यू का काम करता है। इसको कह सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। इसमें बहुत सारे उसके सहायिका भी प्रेजेंट होते हैं। सहायिका को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। जब क्या कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए क्या होता है, उसके सहायक भी ज़रूरी होते हैं। अगर कोई मैनेजर है तो उसके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय भी होंगे जो उसके वर्क को कंप्लीट करेंगे, और वो मैनेजर उसको रिफ्लेक्ट करेगा अपने रिपोर्ट में। तो उसी टाइप से क्या होता है कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, इसके पास भी वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए हर काम करने के लिए क्षमता रखते हैं, और वो हर काम करेंगे जो भी प्लांट करना चाहता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू। क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू, जो कि क्या का काम कर रहे हैं, आपका सारा एक्टिविटी कर रहे हैं। प्लांट के लिए फूड का स्टोरेज करना, प्लांट को फूड ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, तो ये सारे वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे जाइलम, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है ये दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग एक जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जाइलम आपने मोस्टली देखा होगा कि जाइलम से बोलते हैं हम लोग जल, जल, और फ्लोएम से फूड। इसको हम लोग को याद रखने का तरीका है कि जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फूड। तो मतलब फ्लोएम केवल फूड का काम करेगा और जाइलम जो है जल का काम करेगा। अब कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसके साथ और क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जाइलम में देखिए, जाइलम क्या होता है। जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम के लिए हम लोग मोस्टली, अगर आपको नोट करना हो तो आप इसको साइड में नोट भी कर सकते हैं। तो जाइलम मोस्टली क्या करता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मतलब इसका मेनली काम होगा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, और साथ में सपोर्टिंग एक्टिविटी के लिए ये मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स एंड द मिनरल्स। और साथ में अगर हम वही दूसरी तरफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ अगर बात करेंगे हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
इसका काम होगा फूड का ट्रांसफर करना। और एक चीज़ और है, जाइलम में जो भी ट्रांसफ़र होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल होगा मतलब अगर कोई प्लांट है, मान लीजिए रूट है प्लांट्स की, एपिकल पार्ट है प्लांट का, यहाँ पे ब्रांचेस भी हैं और यहाँ पे लीफ भी है, तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? यहाँ पे एक साइड से जाएगा, यहीं से ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे ऊपर इस साइड, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि वाटर कहाँ से लेगा? रूट से लेगा। तो रूट से लेने के बाद क्या होता है, वो प्लांट्स को पहुँचाता है। तो वाटर का रिजर्प्शन जो होगा रूट से लेगा और प्लांट्स तक पहुँचाएगा एक ही डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि लीफ से वाटर लेकर रूट को नहीं पहुँचाएगा, ना तो ब्रांचेस से लेके रूट्स को नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शनल में काम करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जो जाइलम काम होता है वो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, वो भी रूट से ब्रांचेस या लीफ की ओर। ओके, वहीं बात करते हैं हम फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या होता है कि फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा? इसका फ्लो हो गया बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब अगर फूड क्या करेगा, लीफ ने बनाया फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कोई लीफ से, और मान लीजिए यहाँ पे लीफ से प्लांट की, और ये क्या कर रही है कि फोटोसिंथेसिस कर रही है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या कर रही है, इसने खाना बनाया। अब खाना क्या करेगा, प्लांट से, ये यहाँ पर लीव्स है उसकी लगी हुई है, यहाँ पे एक लीव्स लगी हुई है प्लांट है, तो क्या होगा, इसने खाना बनाया। अब ये खाना कहाँ जाएगा, यहाँ पे नीचे रूट्स को भी देगा, दूसरी ब्रांचेस होंगी उनको भी देगा, यहाँ पे ऊपर भी देगा, साथ में देगा। तो मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब हर जगह खाना को पहुँचाएगा। तो इसका मतलब जो है फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा वो बाई डायरेक्शनल करेगा। तो इसका मतलब सीधा समझ में आएगा कि जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल, और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट वो भी बाई डायरेक्शनल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। ओके बच्चों, इसमें कोई डाउट समझ में आया तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम में जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो इसमें सेप्ट्यूब्स होता है, कम्बिनेशंस होते हैं, और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसके फीचर्स जो होते हैं जाइलम के और फ्लोएम के, तो इसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि जाइलम क्या काम करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जल के साथ क्या लग गया, पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा हम लोगों ने स्टडी किया था, क्या काम करता था, फूड का स्टोरेज करता था। तो जाइलम पेरेन्काइमा नाम हो गया है, और जाइलम पेरेन्काइमा जब नाम पड़ जाता है, इसको हम लोग समझते हैं बेटा, एक मिनट, ओके, ओके, देखिए हम लोग बात कर रहे थे जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम बेसल्स। ठीक है, ये जाइलम बेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, ये क्या होती हैं, दोनों ही क्या करती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और दोनों ही क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करती 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 हैं। और ये क्या होती हैं, ये दोनों ही डेड सेल होती हैं। क्या होती हैं? डेड सेल, डेड सेल होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा की, समझते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या होती है, ये जाइलम पेरेन्काइमा एक्सेप्शन होता है कि इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं जाइलम में वो क्या होती हैं, डेड होती हैं, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा जो सेल्स टिश्यू होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है। क्या होती है?
लिविंग सेल्स होती है। और इसका काम होता है, क्योंकि पेरेन्काइमा में हम लोग पढ़े थे स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जल के साथ साथ ये खाना का भी तैयारी करेगा, और खाना भी ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ डबल हेल्प करना पड़ेगा इसको, और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके साथ उसको खाना भी स्टोर करना पड़ेगा, तो इसका काम भी हो जाएगा। स्टोर्ड फूड, इस फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, रखेगा, इकट्ठा करेगा, अपने अलमारी में पैक करके रखेगा, कब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको देगा। तो ये क्या होता है, ये इस फूड को स्टोरेज करेगा। कभी लीफ ने खाना नहीं बनाया, धूप नहीं निकली, तो उसको क्या करेगा, साइड के लीव्स को, हर लीव्स को खाना देता रहेगा, सभी पार्ट्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। और इसमें एक लास्ट आपने पढ़ा ही था कि जाइलम जो फाइबर होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर की अगर हम बात करते हैं, तो ये आप जानते ही हैं कि जाइलम फाइबर लगा है मतलब कुछ ना कुछ कवर करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये इसका मेनली काम होता है, जो होता है वो होता है सपोर्ट का, ये काम करेगा सपोर्ट का। और ये भी क्या हो गई, डेड सेल, ये किसकी बनी होती है, डेड सेल की। तो ये भी क्या है, डेड सेल की बनी होगी, और ये सपोर्ट एक्टिविटी का काम करेगा। वहीं अगर हम दूसरी साइड बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं फ्लोएम के, तो फ्लोएम, फ्लोएम, अब फ्लोएम में क्या होता था, फूड का ट्रांसपोर्ट होता था, तो इसमें भी सेल थी, इसमें सीव सेल्स थी, सीव ट्यूब्स थी। तो इसका जो फ्लोएम में थी वो थी सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये किसकी बनी होती हैं, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं जो सेल में पाई जाती हैं, जिसमें क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे छेद होना, जो भी सीव सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब, इसमें छोटे छोटे छेद होंगे, और इससे क्या होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स होगी, शुगर होगी, इससे क्या होगा, कंपनी सेल्स में चलती रहेगी। ये कहाँ जाती रहेगी, कंपनी सेल्स में जाती रहेगी। तो इसको याद रखना है कि ये सिवटिल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये सभी लिविंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, ये दोनों क्या हैं, लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। इसको मार्क करके रखना, क्योंकि हमने लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग थी, बाकी सब डेड थी। इसमें सभी लिविंग होंगी, लेकिन केवल एक सेल्स होगी जो कि डेड होगी, वो होगी आपकी फ्लोएम फाइबर। क्या होगी, फ्लोएम फाइबर। जो ये सेल्स है, ये क्या है, डेड सेल्स। इसमें क्या है, सभी सेल्स क्या है, लिविंग है, लेकिन फ्लोएम फाइबर एक ऐसी सेल्स है जो डेड सेल्स है, और जो क्या काम कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्लांट को फाइबर, जिससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। कहीं अगर डाली है वो झुक रही है तो टूटे ना, वो झुक जाए लेकिन टूटे ना। तो इसलिए कभी भी झुकना सही है, लेकिन नीचे ज़्यादा झुकना मतलब टूटने के बराबर है, इसलिए ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए। इसलिए फ्लोएम फाइबर उसको सपोर्ट एक्टिविटी का काम करती है। और वहीं फ्लोएम पाइप अगर हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करती है, ये स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन, मतलब इसका पैरेन्काइमा का मेनली काम ही था। देखिए फ्लोएम का भी काम था फूड का स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, तो उसके साथ पैरेन्काइमा लग गया, तो इसका मेनली काम हो गया स्टोर फूड, या इसको बोल सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में रख सकता है, प्रोटीन के फॉर्म में रख सकता है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि स्टोर फूड का काम करती है। ये स्टार्च के फॉर्म में भी हो सकता है, स्टार्च और प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया है, और हम लोग इसी के साथ साथ
कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ख़त्म कर रहे हैं। और अगर आपको देखना हो तो जैसे एक क्या होती है जाइलम सेल्स है, मान लीजिए अगर जाइलम सेल्स है इस टाइप की, और यहाँ पे फ्लोएम सेल्स है इस टाइप की, तो इसमें क्या होगा, जो भी मान लीजिए आप वाटर प्रेजेंट है तो वाटर जो भी प्रेजेंट होगा वो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनिडायरेक्शनल में जाएगा, जबकि यहाँ फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो इस टाइप से भी जाएगा और इस टाइप से भी जाएगा। तो अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, वाई डायरेक्शनल होगा और यहाँ पे हम बात करें तो यूनिडायरेक्शनल होगा। तो इसमें वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो चीज़ ध्यान रखना बेटा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एनिमल टिश्यू के साथ में। अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।